Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take a lesson Glimpses of India. इसमें हम पहला लेसन लेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस लेसन में हम देखेंगे गोवा की संस्कृति के बारे में, जो एक खास प्रकार के जो पाव बनाने वाले हैं उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं लेसन को। अ बेकर फ्रॉम गोवा। This is a pen portrait. Pen portrait means एक चित्रण है of a traditional गोवन विलेज। गोवन विलेज मीन्स गोवा के गांव का। बेकर, बेकर मीन्स जो पाव बनाने वाले हैं उनके बारे में है चित्रण। Who still has an important place, जिनका आज भी, स्टिल मीन्स आज भी, एक महत्वपूर्ण जगह है इन हिज सोसाइटी, अपने समाज के अंदर में, जिनकी आज भी एक अच्छी खासी जगह है। गोवा के अंदर जो पाव बनाने वाले कारीगर हैं उनकी बात किया जा रहा है। आवर एल्डर्स, जो हमारे बड़े लोग थे, आर ऑफन हार्ड, उनसे हमें अक्सर करके सुना जाता रहा है। रेमिनिसिंग, रेमिनिसिंग मीन्स याद करते हुए। नॉस्टैल्जिकली, जो अपने पुराने दिनों को, जो पुराने दिनों को अगर वो याद करते थे उनके तरफ से सुना जाता रहा है। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। पोर्चुगीज मीन्स जो पुर्तगालियों के दिन थे, अच्छे और पुराने जो पुर्तगालियों के समय के दिन थे उनके बारे में अपने बड़े बूढ़ों से सुना जाता रहा है। द पोर्चुगीज, पोर्चुगीज मीन्स पुर्तगाली, एंड देयर फेमस लोब्स, और उनकी जो प्रसिद्ध पाव रोटी थी उसके बारे में। ऑफ ब्रेड, जो उनकी पाव रोटी थी, लोब्स ऑफ ब्रेड, पाव रोटी के बारे में सुना जाता रहा है। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स, ईटर्स मीन्स खाने वाले, लोब्स मीन्स पाव रोटी, उन पाव रोटी को खाने वाले। माइट हैव वैनिस्ड, वैनिस्ड मीन्स गायब हो जाना, शायद वो अब गायब हो चुके हों यानी ना रह गए हों। बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो उनके बनाने वाले हैं वो आज भी वहाँ पर हैं, मौजूद हैं। वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट अस द मिक्सचर्स, मिक्सर्स हमारे पास वो आज भी हैं, जैसे मिक्सर्स। मोल्डर्स, मोल्ड मीन्स सांचा ढालना होता है, तो मोल्डर्स जो सांचे बनाने वाले थे। एंड दोज हु बेक द लोब्स, और वे लोग जो सेंकते थे, पाव रोटी को जो सेंकते थे वे आज भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड, एज ओल्ड मीन्स जो बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही थी, लंबे समय से। टाइम टेस्टेड, और ये टाइम टेस्टेड मीन्स एक टेस्ट किया हुआ नुस्खा था, जैसे फार्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट, जो उस समय की भट्ठियाँ होती थी वो आज भी मौजूद हैं। एग्जिस्ट मीन्स मौजूद होना। द फायर इन द फार्नेसेज, जो इन भट्ठियों में आग है, हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझाना होता है, वो आज, उसकी आग आज भी नहीं बुझी है। द थड एंड जिंगल, ये थड का मतलब होता है धम की आवाज़ होता है, यानी कि अगर कोई खटखटाने की आवाज़ हो, धम की आवाज़ जो पटकने से हो उसको थड कहते हैं। एंड जिंगल, जिंगल मीन्स टनटनाहट। थड एंड जिंगल, जो टनटनाहट की आवाज़ थी उसके बारे में कहा जा रहा है। किसकी टनटनाहट की आवाज़ थी? ट्रेडिशनल बेकर्स, बम्बू, जो परंपरागत रूप से जो पाव रोटी बनाने वाले थे उनके जो बांस पटकने की आवाज़ होती थी, टनटनाहट की आवाज़ होती थी। हेराल्डिंग, वो ऐसी सूचना देते, हेराल्ड मीन्स घोषणा देना, घोषणा करना, सूचना देना। हिज अराइवल, अराइवल मीन्स उनके आने का संकेत होता था, ये उनके आने का संकेत होता था। इन द मॉर्निंग, समय, सुबह के समय। कैन स्टिल बी हार्ड, और ये आज भी सुना जा सकता है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर ये आज भी सुना जा सकता है।
मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, ऐसा हो सकता है, मे बी मीन्स ऐसा हो सकता है कि उनके पिता जीवित ना हों, अलाइव मीन्स जीवित रहना। बट द सन स्टिल कैरीज, लेकिन जो उनके बेटे थे वो आज भी कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, वो आज भी जो उनके परिवार के लोगों का व्यवसाय था आज भी उसको चला रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, इवन टुडे मीन्स यहाँ तक आज भी ये बेकर्स नोन एज पेडर इन गोवा, गोवा में इनको आज भी पेडर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के समय में, ड्यूरिंग में समय में, इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दिनों में, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर्स हुआ करते थे वो यूज टू यानी हुआ करते थे, बी आवर फ्रेंड्स हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन हमारे साथी हुआ करते थे, एंड गाइड और हमारे वो पथ प्रदर्शक भी होते थे। ही यूज्ड टू कम, ही यूज्ड टू कम, वो आते थे, एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, लगभग 2 बार एक दिन में, एक दिन में लगभग वो 2 बार आ जाया करते थे। यूज टू आ जाया करते थे। वंश एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो एक बार शुरू हो जाते थे सुबह सुबह, ऑन हिज सेलिंग राउंड बेचने के लिए, एंड देन अगेन और उसके बाद में, व्हेन ही रिटर्नड और जब वो वहाँ से वापस होते थे, आफ्टर एम्पटीइंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी पूरी टोकरी खाली करने के बाद में जब वो वापस होते थे तो द जिंगलिंग थड, वो जो उनके खनक थी, जो पटकने की आवाज़ थी, हिज बम्बू, उनके बैम्बू मीन्स उनके जो बेकर्स के जो बांस के जो होते थे बने हुए स्टेज जिस पर वो रख के बेचते थे, जब वो उसको आके पटकते थे, ऊक अश, ये हमें जगह देती थी हम लोगों को, फ्रॉम स्लीप नींद से, एंड वी रैन टू मीट, और हम लोग भागते थे मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उनको अभिवादन करने के लिए, यानी कि उनको नमस्कार करने के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग भागते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये एक रोटी के लिए, पाव रोटी के लिए एक प्रेम था? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं। द लोव्स वेयर बॉट, वो जो पाव रोटियाँ थी, वेयर बॉट ये पैसिव वॉइस है, उसको खरीदा जाता था बाई सम पैस्किन और बैस्टिन, पैस्किन या बैस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ हाउस, जो घर की जो नौकरानियाँ होती थी जिनको पैस्किन या बैस्टिन कहते थे, उनके द्वारा खरीदा जाता था। वट बी लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग्ड मीन्स इच्छा होना, हम लोग क्या इच्छा करते थे, क्या चाहते थे? वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, बैंगल में चूड़ियाँ होता है लेकिन यहाँ छल्ले है, ब्रेड बैंगल्स में उनके छल्ले, जो डबल रोटी होती थी उनके छल्ले। विच वी चोज केयरफुली, जो हम बड़े ध्यान से, केयरफुली मीन्स बड़े ध्यान से जिसको हम चुनते थे, हम लोग उनकी इच्छा करते थे, यानी कि डबल रोटियों के छल्लों के बारे में हम लोग ज़्यादा लालायित रहते थे। विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स कभी कभी, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी एक विशेष प्रकार से बनाया गया होता था, मीठी रोटी का, मीठी ब्रेड का बनाया गया होता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, जो बेकर्स होते थे यानी बनाने वाले थे पाव रोटी को, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, वो अपनी एंट्री एक संगीतमय तरीके से करते थे, ऑन द सीन विद द झंग झंग, झंग झंग के आवाज़ के साथ में, एक जैसे एक म्यूजिक बजता हो, इस प्रकार से उनकी एंट्री होती थी, इस प्रकार से वो आते थे। ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, जो
बांस के लट्ठे से बना हुआ होता था, उनका जो स्टेज उसको बजाते हुए चलते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो पकड़ के रखते थे टोकरी को। ऑन हिज हेड, जो उनके सिर पर होता था। एंड द अदर बैंग्ड, और दूसरे को वो पटकते हुए होते थे, यानी बजाते थे। बैंग मीन्स पटकना, आवाज़ करते हुए बजाते थे। द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, ताकि बच्चे जान जाएं कि वो बेचने के लिए आ गए हैं। इस बात को संकेत करने के लिए वो पटकते हुए चलते थे बांस के लट्ठे को। ही वुड ग्रीट, वो अभिवादन भी करते थे। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतों का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार करते थे वो लोग, जो बेकर आते थे वो सुबह नमस्कार करते थे घर की औरतों को। एंड देन, और उसके बाद में, प्लेस हिज बास्केट, और अपनी जो टोकरी थी रख देते थे ऑन द वर्टिकल बम्बो, जो ऊर्ध्वाधर तरीके से, यानी ऊपर से नीचे की ओर, जो उनका बांस का जो बना होता था स्टेज या टट्टा, उसी टट्टर पर उसको रख देते थे। वी किड्स, हम लोग जो बच्चे थे, किड्स मीन्स बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड, एक तरफ ढकेल दिए जाते थे। विद अ माइल्ड रिव्यूक, माइल्ड मीन्स थोड़ा, धीमी, रिव्यूक मीन्स डांट, और थोड़ी बहुत हम लोगों को डांट भी पड़ जाती थी। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड, और जो पाव रोटियाँ थी वो दे दी जाती थी टू द सर्वेंट, नौकरों को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं थे, यानी कि हम लोग चुपचाप बैठ नहीं जाते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग चढ़ जाते थे एक बेंच पर, और या फिर द पैरापेट, यानी कि जो रेलिंग होती थी उस पे हम लोग चढ़ जाते थे। एंड पीप, और झांकते थे। इनटू द बास्केट, टोकरी में झांकते थे। समहाउ, किसी भी तरह से। आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं याद कर सकता हूँ। द टिपिकल फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस मीन्स जो सुगंध होती थी, जो एक विशेष प्रकार की सुगंध होती थी, उसको हम लोग आज भी याद कर पा रहे हैं। दोज लोब्स, उन पाव रोटियों के। लोब्स फॉर द एल्डर्स, जो वो लोब्स यानी कि पाव रोटियाँ थी, वो बड़े लोगों के, एल्डर मीन जो सयाने लोग थे, बड़े लोग थे, उनके लिए थी। एंड, और द बैंगल्स, और जो वो छल्ले होते थे पाव रोटियों के, फॉर द चिल्ड्रेन, वो बच्चों के लिए थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर, और उसके बाद में हम ध्यान नहीं करते थे टू ब्रश आवर टीथ, कि अपने दांतों को हम लोग ब्रश कर लें, इसका भी ध्यान हम नहीं रखते थे। और वॉश आवर माउथ्स, या अपने मुंह को धो लें, इसके बारे में हमें ध्यान नहीं रहता था प्रॉपरली, ठीक से। एंड वाई शुड वी, और ऐसा होना भी क्यों चाहिए, मतलब क्यों हम इसका ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। हु टेक द ट्रबल, कौन ये झंझट मोल लेगा। ट्रबल, ट्रबल मीन्स संकट, कौन संकट को देखे, उस संकट को कौन आमंत्रित करेगा। ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, प्लक मीन्स तोड़ना, मैंगो लीफ मीन्स आम के पत्तियों को तोड़ना। आम के पत्तियों को तोड़ने का ये जिम्मा कौन लेगा, यानी उसका संकट कौन झेलेगा। फॉर टूथ ब्रश, अपने टूथ ब्रश बनाने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी, और ऐसा ज़रूरी ही क्यों था। वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, पूरी तरीके से ज़रूरी ही क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो बाघ होते हैं वो कभी अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। हॉट टी कुड वॉश, जो गर्म चाय है, कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जो हम गर्म चाय पीते हैं वो अपने आप साफ कर देगी। एवरीथिंग सो नाइसली, बहुत ठीक से, नाइसली मीन्स बड़े ही ठीक तरीके से। आफ्टर ऑल, फिर आखिरकार हमारी ज़रूरत ही क्या है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, आगे कहा जा रहा है
कि जो शादी पार्टियों में जो गिफ्ट दिया जाता था वो मीनिंगलेस मीन्स बेकार होता था, विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी ब्रेड के, नोन एज द बोल, जिसको बोल कहा जाता था, उसके बिना बिल्कुल कोई अर्थ नहीं होता था शादी की पार्टी में या गिफ्ट में। जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट, फीस्ट मीन्स दावत, फीस्ट लूजेज इट्स चार्म, चार्म मीन्स आकर्षण, जैसे कि कोई पार्टी अपना आकर्षण खो दे विदाउट ब्रेड, अगर कोई वहाँ पे ब्रेड ना हो तो या पावरोटियाँ ना हो तो उसका कोई आकर्षण नहीं होता था ऐसी पार्टियों का। नॉट इनफ कैन बी सेड, नॉट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी, नॉट इनफ कैन बी सेड, इससे ज़्यादा पर्याप्त क्या कहा जा सकता है, टू शो ये दिखाने के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी कि एक बेकर कितने ज़रूरी हो सकते थे, फॉर अ विलेज गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस जो घर की महिलाएं होती थी, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, सैंडविचेज जो घर की औरतें होती थी, महिलाएं होती थी, वो सैंडविच तैयार करती थी, ज़रूर तैयार करती थी, ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जब उनके बेटियों की सगाई होती थी, एंगेजमेंट में सगाई यानी कि शादी जब होती थी, तब वो महिलाओं को ये कहा जाता था कि वो लोग सैंडविच को तैयार करेंगे, तो ज़रूर तैयार करती थी। केक्स एंड केक्स जो पावरोटियाँ होती थी, एंड बोलिनहास और बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस, एक क्रिसमस के त्यौहार में केक्स और बोलिनहास बिल्कुल ज़रूरी था, मस्ट बिल्कुल ज़रूरी था फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे एज वेल एज मीन्स और भी अदर फेस्टिवल्स, दूसरे जो फेस्टिवल्स थे उनके लिए भी ये ज़रूरी होता था। 10 इस प्रकार से 10 इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस, जो बेकर थे उनके जो भट्ठियाँ होती थी उनका उपस्थित होना इन द विलेज गांव में, इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, बिल्कुल पूरी तरीके से, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, पूरी तरीके से ज़रूरी होता था कि वो बेकर्स गांव के अंदर या उस इलाके में उनकी उपस्थिति बनी रहे, ये ज़रूरी होता था। द बेकर और ब्रेड सेलर, जो बेकर होते थे बनाने वाले या उस पावरोटी को बेचने वाले, ऑफ दोज डेज उन दिनों में, हैज़ अ पेकुलियर ड्रेस, एक विशेष प्रकार की उनकी ड्रेस होती थी, नोन एज कबाई, जिसको कबाई कहा जाता है। इट वॉज अ सिंगल पीस, ये एक सिंगल पीस होता था, लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबा फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू नीज, नीज मीन्स घुटने, जो घुटनों तक पहुंचता था, जो घुटनों तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन के दिनों में, वी सॉ बेकर्स, हम बेकर्स को देखते थे, वेयरिंग अ शर्ट, जो एक शर्ट पहने होता था, एंड ट्राउजर्स और पैजामा पहने होता था, विच बियर शॉर्टर देन, वो छोटे होते थे, देन फुल लेंथ, जो पूरी लेंथ की जो ट्राउजर होती थी उससे छोटी होती थी, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और ये हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी। इस प्रकार से उनका ये पहनावा होता था। इवन यहाँ तक कि टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स, अगर कोई आज भी पहनता है, अ हाफ पैंट, एक हाफ पैंट, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो उसके नी मीन्स घुटने, जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे तक चली जाए अगर, तो इनवाइट्स द कमेंट, तो इससे लोग अपना कमेंट शुरू कर देते थे, इनवाइट्स द कमेंट, लोग अपना टिप्पणी देना शुरू कर देते थे, दैट कि ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, वो पेडर के जैसे उसने कपड़े पहन रखे हैं, ये लोग कमेंट देने शुरू कर देते थे। यानी इसका मतलब है कि जो उसका पहनावा था या जो संस्कृति थी उस समय वो बहुत ही प्रचलित थी। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होते थे वो यूजुअली यानी सामान्य रूप से अपने जो बिल होते थे, पैसे होते थे, वो महीने के अंत में इकट्ठा करते थे।
मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, जो महीने वाइज उनका जो खाता होता था यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल, उसको रिकॉर्ड किया जाता था यानी लिखा जाता था ऑन सम वॉल, किसी दीवार पर, इन पेंसिल, पेंसिल से किसी दीवार पर उनके खाते को लिख दिया जाता था और बाद में 1 महीने के बाद हिसाब कर दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड प्रॉफिटेबल, उस समय जो बेकिंग था यानी कि ये पाव रोटी बनाना, वॉज इंडीड वास्तव में प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एक पैसा कमाने वाला यानी प्रॉफिट देने वाला एक प्रोफेशन था। एंड इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, पुराने समय में। द बेकर एंड, जो बेकर होते थे, एंड हिज फैमिली, और उनके परिवार होते थे, नेवर स्टार्व्ड, वो कभी भूखों नहीं मरते थे, यानी कि इतना उनके पास पैसा होता था कि वो कभी भूखों नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, वो उनके परिवार और जो उनके नौकर होते थे, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा बड़े ही खुश नज़र आते थे, एंड प्रॉस्पेरस, और धनी भी नज़र आते थे। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प मीन्स मोटा, फिजिक मीन्स जो शरीर है, जो उनका मोटा शरीर होता था, शारीरिक बनावट जो मोटी होती थी, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मीन्स साक्ष्य, एक बिल्कुल खुला प्रमाण था टू दिस, इस बात का कि उनके पास किसी भी प्रकार की खाने पीने की कमी नहीं होती थी, यानी वो संपन्न होते थे। इवन टुडे, यहाँ तक आज भी, एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, कटहल जैसे जिसका जो शरीर हो, जो शरीर उसका दिखता हो कटहल जैसे, इज ईजली कंपेयर्ड टू ए बेकर, उसको आज भी बड़े आसानी से उसको कंपेयर किया जाता है यानी तुलना किया जाता है टू अ बेकर, एक बेकर के साथ में। इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है।